देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ मची मौनी अमावस्या की दरमियानी रात को, उसके तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। तमाम फुटेज हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट भी हो रहे हैं और इस पूरे ही मामले को लेकर जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। कैसे भगदड़ वहां पर मची, क्या हालात बने थे, क्या हुआ था, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से बयान देना धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच। आचार्य विक्रमादित्य का एक बार फिर से रुख करते हैं। आचार्य जी, देखिए, जिस तरीके से भगदड़ वहां पर मची और जिस तरीके से हादसा वहां पर हुआ, उसके तमाम वीडियो हैं सर, आप भी लगातार वो देख रहे होंगे। हृदय विदारक वो पूरी घटना है। अब इस तरीके से वहां पर जो मौत हुई है, 30 लोगों की जान गई है सर, जो आंकड़ा सामने आया है। अब मौत को सही ठहरा रहे हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री? सीधे सीधे समझ में तो यही आ रहा है। और किस हद तक ये सही है सर? सवाल तो सबसे बड़ा यही खड़ा होगा, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं। नहीं, आप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप इश्यू बना क्या जा रहा है। वो व्यक्ति कहाँ मजाक का, किसी की मृत्यु का कोई मजाक उड़ा सकता है? नहीं, वो कह रहे हैं सर, गंगा किनारे जो मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है सर। वो कह रहे हैं, आपने सुना 3-4 बार वो बाइक चल चुकी है सर। शास्त्र में वर्णित है, वहां शास्त्र में वर्णित है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मोक्ष और मृत्यु में फर्क क्या है। यहाँ पर जो सो कॉल्ड रैशनलिस्ट बैठे हैं, पहले तो वो समझाया कि उनको पहले समझ में आती ही नहीं। उन्होंने गीता को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि मोक्ष और मृत्यु का अर्थ क्या है, पहले तो वो समझे। हमारे यहाँ परमात्मा की शरण जाने के, तीर्थ जाने के लिए जो व्यक्ति जा करता है, वो मोक्ष साधने के लिए ही जाता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए लिबरलाइजेशन सो कॉल्ड जिसको बोला जाता है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, पहले उसको समझने का प्रयास करें। कक्कड़ जी यहाँ बैठते हो, बहुत बात बोल रहे हैं। मोक्ष का क्या मतलब है यहाँ पे? धीरेन्द्र शास्त्री का लिबरलाइजेशन मोक्ष का क्या मतलब है? नहीं है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो जिस साइकोलॉजी को आप पढ़ते हैं, उसके अंदर मोक्ष जैसा वर्णन मिलता ही नहीं। किसी और फिलॉसफी में मोक्ष का वर्णन किया ही नहीं गया है। पहले नहीं, विक्रमादित्य जी, अच्छा, आप ये समझा दीजिए सर, जिन 30 परिवारों ने अपने अपनों को खोया है सर, उनको ये थ्योरी आप समझा पाएंगे? जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आप वो समझा पाएंगे उनको सर? आप बता पाएंगे कि मृत्यु और मोक्ष में डिफरेंस है, ये अलग थ्योरी है? मैं चीज कहना चाहता हूँ, महाकुंभ चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री को बोलिए दोबारा रीबर्थ नहीं होगा। ये सांत्वना देने का तरीका ही है भाई, ये सांत्वना देने का तरीका है। यहाँ बैठकर केवल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, साइकोलॉजी के लिए जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको थोपने की जरूरत नहीं। अध्यात्म को अपने भारतीय संस्कृति में हम जब किसी के शोक संतप्त में जाते हैं तो यही कहा जाता है धीरेन्द्र शास्त्री का मोक्ष का क्या मतलब है? जवाब का आप बात का जवाब दे नहीं रहे। धीरेन्द्र शास्त्री का मोक्ष का मतलब क्या है? यद गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ भगवान का शंकर यद गत्वा निवर्तन्ते, मोक्ष का मतलब है इस जीवन के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करना। ना तो आपको मृत्यु पता है, ना कैसे पता आवागमन से मुक्ति हो गई? धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे पता आवागमन से मुक्ति हो गई? जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, ठीक है सर, विक्रमादित्य जी, आप अलग से थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन 30 परिवारों ने जिन्होंने अपने अपनों को खोया है सर, उन पर क्या बीत रही होगी इस तरीके की बयानों को सुन करके? इसका अंदाजा आप और हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से बयान दिया गया उस पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सवाल एबीपी न्यूज के जो हैं वो आपको एक बार फिर से हम बता दें। देखिए, क्या मोक्ष के नाम पर मौत को सही ठहरा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिस तरीके की बात उनकी ओर से कही गई है? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ हादसे का बचाव किया है, मौत को मोक्ष से जो जोड़ा है? और इस तरह के हादसे का बचाव करना क्या सही है धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से? जिस तरीके से हादसे का बचाव करने की कोशिश साफ तौर से समझ में भी आ रहा है। और क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान देकर मौत का मजाक बनाया है? उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे जो मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और बयान देकर इस तरीके से मौत का क्या मजाक बना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।